नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये वो बाबा है जो कहता है कि मेरी सारी बातें मानो वरना तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर दूंगा या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा। इस बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसने लड़कियों को मॉलेस्ट किया, हैरेस किया और उनको धमकी इस बात की दी जाती थी कि वो उन्हें डिग्री नहीं देगा। अब ऐसे बाबा को कैसे बख्शा जाए और किस लिए बख्शा जाए? एक ना एक दिन तो ये पकड़ा ही जाएगा, लेकिन अभी तक ये बाबा फरार है। आरोप है इसके ऊपर, 17 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं कि इस बाबा ने उन्हें मॉलेस्ट किया है, हैरेस किया है, उन्हें अश्लील मैसेजेस भेजना, अश्लील बातें करना, उनको गलत तरीके से टच करना, उनके ऊपर प्रेशर बनाना कि वो उनकी बातें माने। ये तमाम आरोप इस बाबा पर लगे हैं। 1 अगस्त को एयरफोर्स हेडक्वार्टर से शिकायत भेजी गई थी। वायुसेना मुख्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने ईमेल किया और ईमेल के माध्यम से पीठम को सूचित किया गया। ये जो इंस्टीट्यूट है जिसकी छात्राएं हैं, उन्होंने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज की थी। इस बाबा के खिलाफ 300 पन्नों का सबूत है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद मनमाने फैसले लेता था, धमकाता था, देर रात को व्हाट्सएप पर लड़कियों को मैसेजेस भेजता था और 2 अगस्त को पीठम की ओर से वायुसेना मुख्यालय को तत्काल जवाब भी भेजा गया, जिसमें बताया गया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद पीठम ने पुलिस को एक और शिकायत दी, जिसमें उत्पीड़न के नए सबूत सौंपे गए थे। ये जो लड़कियां थी, ये 32 लड़कियां थी टोटल, जिनमें से 17 लड़कियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबा उन्हें मॉलेस्ट करता था, मैसेजेस भेजता था। तमाम सबूत दिए गए हैं। बताया गया है कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 300 से ज्यादा पन्नों के सबूत पुलिस को सौंपे गए हैं। ये वो सबूत हैं जो महिलाओं ने पुलिस को दिए हैं। छात्रों के बयान के आधार पर पूरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 23 जुलाई को मठ की ओर से भी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। सोचिए, जुलाई से ये मामला चल रहा था और अब जाकर ये सुर्खियों में बना है। पीठ ने आरोपी स्वामी का पावर ऑफ अटॉर्नी भी रद्द कर दिया था, यानी कि उसे उस पद से हटा दिया गया था। जो ये इंस्टीट्यूट है जिसमें ये लड़कियां पढ़ रही थी, उस इंस्टीट्यूट को आश्रम रन कर रहा था और इसी वजह से उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर इस बाबा को बनाया हुआ था। एफआईआर कॉपी में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतें दर्ज हैं। एफआईआर के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं थी, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा से जो लड़कियां पढ़ रही थे इस इंस्टीट्यूट में, उनको ज्यादातर शिकार बनाया गया है इस पूरे मामले में। कमजोर वर्ग की छात्राओं को देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था, ये भी शिकायत में दर्ज है। लड़कियों के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर हिडन कैमरास लगाए गए थे, ये भी महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। एक छात्रा का नाम उसकी इच्छा के विरुद्ध बदले जाने के आरोप लगाए गए हैं। छात्राओं को विदेश यात्राओं के प्रॉमिसेस किए जाते थे, उन्हें प्रेशराइज भी किया जाता था कि वो विदेश यात्रा पर बाबा के साथ जाएं। इसके अलावा देर रात स्वामी के निजी कक्ष में बुलाने के आरोप भी बाबा पर लगाए गए हैं। दबाव लड़कियों पर डाला जाता था कि वो बाबा के कमरे मत जाएं, रात के वक्त जाएं। इसके अलावा सहयोगी डीन श्वेता समेत कुछ स्टाफ सदस्य छात्राओं पर स्वामी के यौन आग्रह मानने के लिए दबाव डालते थे, यानी कि जो उस स्टाफ के सदस्य हैं वो छात्राओं पर दबाव डालते थे। इनमें से 3 जो स्टाफ की लेडीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके अलावा ये सहयोगी डीन श्वेता है जिसका नाम सामने आ रहा है। और ये भी है कि शिकायतों को नजरअंदाज ही महिलाएं करती थी। आप डीन हैं, आप हॉस्टल में वार्डन हैं, आप छात्राओं को प्रेशराइज कर रहे हैं, शिकायत उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो सबकी मिली भगत है वो लगातार नजर आ ही रहा है। विरोध करने वाले छात्राओं को सस्पेंड करने का या कॉलेज से बाहर निकालने का उन्हें धमकी दी जाती थी लगातार, ये लड़कियों का कहना है। एफआईआर के मुताबिक छात्राओं के माता पिता को भी विरोध करने से रोका जाता था, उन्हें भी डराया धमकाया जाता था और इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए। और जाहिर सी बात है, आर्थिक रूप से कमजोर एक शख्स वैसे ही डर जाता है कि वो कहाँ मामला लेकर जाएगा, कौन उसकी सुनेगा। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और उनके सहयोगियों द्वारा महिला छात्राओं का यौन और मानसिक उत्पीड़न किया गया। यह आरोप है उन सहयोगियों पर जो बाबा के सहयोगी हैं, जो महिला सहयोगी हैं उन पर भी आरोप है। व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से अश्लील और आपत्तिजनक मैसेजेस इन लड़कियों को भेजे जाते थे। विरोध करने पर छात्राओं को डिग्री रोकने
उनको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार किया जाता था जो उनके करियर को बिल्डअप करेगा। लेकिन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, लड़कियों ने हिम्मत जुटाई, जिसके बाद ये मामला सामने आया, शिकायतें दर्ज हुई। ये जो बाबा है ये लगातार कई कई जगहों पर जाके भाषणबाजी करता था, विदेश यात्रा करता था, अच्छा खासा पैसा इसने कमा लिया था, क्योंकि संत का भेष धारण करके असल में अंदर से क्या था वो हम तो लगातार देख ही रहे हैं। हालांकि जो इंस्टीट्यूट है उसमें ये जो बाबा है वहाँ की छात्राओं को इसने टारगेट किया। जो आश्रम है उस आश्रम ने इस बाबा से तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें सब कुछ बताया गया कि किस तरीके से बाबा इलीगल एक्टिविटीज़ में शुमार था, तो इस वजह से इससे नाते तोड़ दिए गए। इसके अलावा जो दूसरा आरोप है वो इस पर यह है कि एक बाबा फर्जी नंबर की, डिप्लोमेटिक नंबर की गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। हालांकि उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, वॉल्वो कार को जब्त कर लिया गया है जिस पे डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगा हुआ था, जो कि नंबर प्लेट फर्जी नंबर प्लेट था। उस तरह की नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पे लगाकर ये बाबा इस्तेमाल कर रहा था। ये बाबा की जो आखिरी लोकेशन थी वो आगरा दिखाई गई थी। हालांकि दिल्ली में भी, यूपी में भी लगातार छापेमारी की जा रही है इस बाबा को पकड़ने के लिए। जल्द से जल्द बाबा पकड़ा भी जाएगा। यूपी पुलिस का आश्वासन है कि बाबा पकड़ा जाएगा। मामला पूरा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है क्योंकि बाबा कई कई जगहों पर ट्रैवल कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है छापेमारी जरूरी है। दिल्ली का ये मामला है जो सामने आ रहा है लगातार, और ये बाबा एक हिस्ट्री शीटर भी है। पहले भी इस बाबा पे कई मामले दर्ज हैं, 2009 में भी। इसके अलावा और में मॉलेस्टेशन का, फ्रॉड का केस पहले भी दर्ज किया जा चुका है। तो तमाम मामले अब लाइमलाइट में आए जिसके बाद से बाबा की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। लेकिन उन लड़कियों की हिम्मत है जिन्होंने सामने आकर इन तमाम बातों को बताया, तमाम चीज़ें, अपनी शिकायतें दर्ज करवाई, और आज ये बाबा हम सबके सामने है इसकी सच्चाई। फिलहाल जितने भी अपडेट्स इस खबर में आ रहे हैं, क्राइम तक आपको तमाम अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।